Very good morning, student. I welcome you all here on online classes. Today we are going to discuss lesson number 2 in GK, only in India. Okay? See, there are some unique things that are found only in India. ठीक है, हम उनके बारे में अभी जानेंगे कि जो चीज़ें सिर्फ इंडिया में हैं लेकिन दे आर फेमस इन वर्ल्ड वाइड, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं. That's why the chapter name is only in India. Okay? See, the first one, bridges. Second is Magnetic Hill. Third is Padman Swami Temple. And fourth is Statue of Unity. Okay? ये सारी चीज़ें सिर्फ इंडिया में हैं लेकिन ये वर्ल्ड वाइड फेमस हैं. Okay? So see the first one, bridges in here. Bridges made entirely with roots are found in Meghalaya. It is the wettest state in India and has the wettest place in the world. The bridges here are made entirely of roots to prevent them from rotting due to moisture. You can see in the picture that here is a bridge and that is made on root. Okay, that's why it is written only in India. ये सिर्फ आपको भारत में ही मिलेंगी. आप इनके भारत में आप जो इनके बारे में जान रहे हैं वो सिर्फ आप अपनी कंट्री इंडिया में ही जान सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी और जगह पे नहीं है. एंड दैट्स वाई इट इज़ फेमस इन वर्ल्ड वाइड. पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है. सो जो ये ब्रिजेस बनी है वो किसकी है? रूट्स की बनी है. और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है हमें? मेघालय. ठीक है, यू कैन सी हियर ब्रिजेस मेड एंटायरली विथ रूट्स आर फाउंड इन मेघालय. ठीक है, रूट्स की जो बनी हुई ब्रिजेस हैं हमें कहाँ मिलती हैं देखने को? मेघालय में. एंड इट इज़ द वेटेस्ट स्टेट इन इंडिया. और ये इंडिया का सबसे वेटेस्ट, सबसे गीला, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसलिए इसे वेटेस्ट कहा गया है. वेटेस्ट स्टेट इन इंडिया, भारत का सबसे गीला रहने वाला ये एक स्टेट है. ओके, and has the wettest place in the world, and also not only in India but in the world it is the wettest place. Okay, पूरे संसार में मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सबसे ज़्यादा वेटेस्ट, इसे माना जाता है कि सबसे ज़्यादा ये वेटेस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है. द ब्रिजेस हियर आर मेड इंटायरली ऑफ रूट्स. और जो यहाँ की ब्रिजेस बनी होती हैं वो रूट्स की. ब्रिजेस किसकी बनी होती? कॉन्क्रीट ब्रेक्स इसकी बनी होती है ना. बट व्हेन यू विल गो देयर एंड यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस आर मेड ऑफ रूट्स. ओके, द ब्रिजेस हियर आर मेड entirely of roots to prevent them from rotting due to moisture. क्योंकि उन्हें मॉइस्चर से, नमी से बचाने के लिए यहाँ पे ये ब्रिजेस क्या है? बनाई जाती हैं. ओके, सो दिस ब्रिजेस आर फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सेकेंड इज हेयर मैग्नेटिक हिल. मोस्ट ऑफ आपने, मुझे लगता है कि शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, मैग्नेटिक हिल के बारे में. ये क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. यू कैन सी हियर मैग्नेटिक हिल्स आर फाउंड इन लद्दाख. या इट इज़ फाउंड, यहाँ कहाँ ये मिलता है? लद्दाख में है ये प्लेस मैग्नेटिक हिल. They are well known as objects and cars may appear to roll uphill in defiance of gravity when they are in fact going down on a downhill road. मैग्नेटिक हिल जो है एक प्लेस है, एक जगह है जो लद्दाख में है. लेह लद्दाख में, आपने नाम ज़रूर सुना होगा. ओके, दे आर वेल नोन एज ऑब्जेक्ट एंड कार्स में अपीयर टू रोल अपहिल. ये इसलिए फेमस है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स या कार उस जगह पे जाते हैं, लगता है कि वो ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, ग्रेविटी क्या है आपने जाना है, पता है आपको. क्लास यू आर स्टडिंग इन नाउ क्लास 3, सो यू मे बी आपको पता होगा ग्रेविटी, अर्थ के पास ग्रेविटी, एक पावर ऑफ ग्रेविटी है जिससे वो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, इन द सेंटेंस, दे आर वेल नोन एज ऑब्जेक्ट्स एंड कार में अपीयर टू रोल अप हिल. ऐसा लगता है कि कार और जो भी ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं वो ऊपर जा रहे हों. ओके, व्हेन दे आर इन फैक्ट गोइंग डाउन और
डाउन हिल रोड, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, वो नीचे ही चलते हैं, ठीक है। अपने आप यहाँ पे ग्रेविटी इन चीज़ों को खींचती है। ये बहुत ही फेमस जगह है लेह लद्दाख का। वहाँ पे आप अगर कार से जा रहे हैं या फिर बाइक से हैं तो आपको उन चीज़ों को चलाने के समय आप उनकी मोटर्स को बंद कर देते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ ग्रेविटी आपको वहाँ से खींच रही है। ओके, दैट्स वाई नेम इज गिवन हियर मैग्नेटिक हिल, एंड मैग्नेटिक हिल्स आर फाउंड इन लद्दाख। ओके, second is Padmanabha Swami temple. Okay, next is Padmanabha Swami temple. Okay, and this temple is in Tiruvananthapuram. Okay, Kerala. It is the richest Hindu temple in the world. सोचिए ये पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए कि इन द वर्ल्ड बहुत सारे टेम्पल्स हैं, लेकिन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट टेम्पल है, सबसे ज़्यादा अमीर टेम्पल है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं, जो पाई गई हैं, अगर उनकी वैल्यू निकाली जाए तो वो वैल्यू आज के टाइम के जितनी भी टेम्पल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड है सबसे ज़्यादा है। सी हियर, ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरला में, एंड इज़ द रिचेस्ट Hindu temple in the world. The Archaeology Department of India opened secret chamber in the temple in 2011. जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जो पुरातत्व डिपार्टमेंट होता है, जब इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि वही इन एंशियंट चीज़ों के बारे में खुदाई करते हैं, उनके बारे में चीज़ों को रीड करते हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं, तो जब उन्होंने ये सीक्रेट ओपन किया था, लोगों को बताया था इन 2011 में, और तब जाके उन्होंने ये डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन एडोनिंग मेनी ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स। तब 2011 में उन्हें इस टेम्पल से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोने, चांदी और बहुत ही प्रीशियस ज्वेलरीज उन्हें मिली थी। इसीलिए इस टेम्पल पद्मनाभस्वामी टेम्पल का नाम इन द वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। दैट्स वाई द नेम ऑफ चैप्टर इज़ ओनली इन इंडिया। ये चीज़ें सिर्फ इंडिया में है, लेकिन ये फेमस कहाँ है? पूरे वर्ल्ड में। ओके ना। नेक्स्ट इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड इज़ फाउंड इन इंडिया। ये तो आपने जाना ही होगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट का ये न्यूज़ है। और ये क्या है? ये जो लेटेस्ट स्टैचू है, जो टॉलेस्ट स्टैचू है, वो किसकी है? यस, ये सरदार पटेल की है, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक। द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन इंडिया एंड इट इज़ द 182 मीटर हाई स्टैचू ऑफ यूनिटी, अ स्टैचू ऑफ सरदार पटेल इन गुजरात, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन आपने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और ये स्टैचू गुजरात में है, जो वर्ल्ड की सारी स्टैचू से सबसे बड़ी है। सो इसीलिए कहा गया है कि ये चीज़ें वर्ल्ड वाइड फेमस है, लेकिन सिर्फ कहाँ पे है? ओनली इन इंडिया, ओनली इन आवर कंट्री। तो फर्स्ट वन इज़ द ब्रिजेस, second one is the magnetic hills, third one is the Padmanabha temple, and fourth one is the tallest statue, the statue of unity. Okay, just to revise this chapter again and make underline in the important sentences. Okay, after reading आप इसे पढ़िएगा और जो भी important sentence आपको लगता है you will underline. Okay.